अगली हेडिंग लिखिएगा आईबीपी, आईटीबीपी, आईटीबीपी, हाँ आईटीबीपी, हाँ आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? आईटीबीपी, आईटीबीपी, हाँ महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार का अतिरिक्त प्रभार, महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? लिखिएगा सुजोय लाल थाउसेन, सुजोय लाल थाउसेन, सुजोय, हाँ लिखिएगा सुजोय लाल थाउसेन, सुजोय लाल थाउसेन, सुजोय लाल। इतना याद रखना सर, किसने अभी ग्रहण किया है? सुजोय लाल। किसने ग्रहण किया है? सुजोय लाल। हाँ दिमाग बैठा लीजिए, किसने ग्रहण किया है? सुजोय लाल ने। ठीक है, अब कुछ नोट्स लिखिएगा। भारत में 2024 तक अमेरिका जैसा सड़क ढांचा होगा, यह किसने कहा? 2024 तक अमेरिका जैसा सड़क ढांचा, क्या लग रहा है पॉसिबल? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सड़क ढांचा, अमेरिका जैसा सड़क ढांचा, सर यह कौन कह सकता है? गुड। कौन कहता? सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब। सड़क परिवहन, हाँ परिवहन, बढ़िया बोलते हैं, परिवहन मंत्री। हाँ 2024 तक अमेरिका जैसे सड़क ढांचा होगा भारत में, यह कहने वाले कौन है? अभी सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, गडकरी, नितिन गडकरी। इस बात को किसने बोला सर? नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। अगली हेडिंग बनाइएगा भारत स्विट्जरलैंड, भारत स्विट्जरलैंड, भारत स्विट्जरलैंड, उसी में मतलब नोट्स में भारत स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, भारत स्विट्जरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श, विदेश कार्यालय, कार्यालय परामर्श, विदेश कार्यालय परामर्श की जो एक बैठक होने वाली है, ठीक है, क्या होने वाली है? या दौरा होने वाला है सर। कौन से नंबर का दौरा है? 11वें नंबर का। कौन से नंबर का दौरा है? 11वें नंबर का दौरा। दौरा कहाँ होगा सर? इसका आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली, नई दिल्ली। आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली। एक एक चीज छाप लीजिए, कॉपियों में नहीं, दिमाग में भी। हाँ भैया, तो रुका तो पूरा कैसे हुई? तूने रुका ना, लगातार चला हमारे साथ एकदम। नई दिल्ली, ऐसे तू चले लगा, टेंशन नहीं लगा, चला तो लगातार। नई दिल्ली याद रखना सर। अगली चीज हम पूछ लें, 2024 तक भारत का क्या लक्ष्य रहा है? क्या लक्ष्य है? तो कहा सर 2024 तक भारत हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। क्या लक्ष्य है? हर घर, हर घर जल। क्या लक्ष्य भारत का? हर घर जल पहुंचाया जाएगा 2024 तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। कितने लीटर? 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल दिया जाएगा। लेकिन पूछ लिया जाए सर, अभी वह कौन सा राज्य है जिसने हर घर जल प्रोवाइड करवा दिया? हर घर जल। अरे भैया हमने राज्य पूछा है। गोवा, हर घर जल पहुंचाने वाला गोवा, रेबीज मुक्त राज्य गोवा। लेकिन हर घर जल जिला, तब कहोगे बुरहानपुर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। हाँ तब पड़ता है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, लेकिन हर घर एलपीजी आप तुरंत चले जाओगे सर कहां? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक जो अभी कहा गया का हर टोटी में पानी जो होगा, योजना चलाई गई थी ना, ड्रिंक फॉर ट्रैप। ठीक है, ड्रिंक फॉर ट्रैप सर, ये कहां की थी? ये भी पूरी मध्य प्रदेश से चलाई गई थी। दिमाग बैठा लेना, कहां से? पूरी मध्य प्रदेश से चलाई गई थी। बात समझ में आ गई? चलेगा, अगली हेडिंग बनाइएगा, मतलब अगला लिखिएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय,
कहाँ? ये नितिन गडकरी कुछ भी चलेगा। एक चीज सर अभी लॉन्च किया गया, तिरंगा बाइक रैली। तिरंगा, हाँ शांत रहो, क्या? अरे यही है, अभी बता रहे हैं, ऐसे हेडिंग मालूम। अच्छा लिख ले, केंद्रीय सांस्कृति मंत्री, ठीक है, तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ किया। तिरंगा बाइक रैली। अब सर यही बताना है कि सर इस समय भारतीय केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री किसके अंतर्गत है। आपको बताया गया था किशन रेड्डी साहब है। कौन है? जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन, हाँ, बाइक रैली, तिरंगा बाइक रैली। अरे सर अब इस समय तिरंगा को बहुत वरीयता दी गई है 2022 में। वैसे हमारे तिरंगा आन बान शान है, वरीयता क्या सर, उसके लिए पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए हैं। तिरंगा दिवस 26 तारीख को मनाया जा रहा है। अभी आपने देखा सर एक योजना लाई गई, हर घर तिरंगा 2002 में, जिसके तहत कहा गया रात दिन तिरंगा फहराइए। मोदी जी ने अरे 2002 में आई थी, ठीक है, 2022 में इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है, हाँ। और कहा गया हर घर तिरंगा रात दिन फहराइए, फिर कहा गया घर घर तिरंगा फहराइए। सर ये सारी योजना चला रही। अब देखिए आ गया तिरंगा बाइक रैली, ठीक है। कौन? जी किशन रेड्डी। नाम लिखिए, जी किशन रेड्डी। कितने लोगों के घर पे तिरंगा है सर? किसी के घर पे नहीं। और है ना, और एक बात बोली गई थी यहीं पे, कहा गया सर आप अगर तिरंगे को खरीदने जा रहे हैं बिक्री कर पे, किसपे? बिक्री कर पे जीएसटी रूप जो है मूल्य जो है 0% लगेगा, ठीक है। यानी कि आप सब पैसा नहीं लिया जाएगा, डोंट वरी। मतलब तिरंगे का पैसा लिया जाएगा, जो बेचेगा भाई फ्री में थोड़ी ना बना के बेचेगा, लेकिन जीएसटी उस पर शून्य कर दी जाएगी, सस्ता रहेगा। हाँ, फ्री देवक चाहिए, कौन है लोग फ्री मिल गया, देश लूट ला। चलेगा। अगला लिखिएगा, पुरुष टेबल टेनिस टीम। बस आ जाइए, हल्ला मत करिए शोर। पुरुष टेबल टेनिस टीम, पुरुष टेबल टेनिस टीम, टेनिस टीम, पुरुष टेबल टेनिस टीम आज पूछा जाए सर ये क्यों चर्चा में आ गई? कॉमनवेल्थ गेम में सर गोल्ड लेके आई है। क्या जीती है? गोल्ड जीती है। कहां जीती सर? कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम में क्या जीती है? गोल्ड जीती है सर। किसको हराई है? सिंगापुर को। सिंगापुर को। कहेगा कितने से हराई है? 3-1 से। कितने से हराया? 3-1 से हराया सिंगापुर को। और क्या जीता है सर? गोल्ड जीता है। अभी आप कॉमनवेल्थ गेम का नाम सुन रहे हैं तो कहोगे सर कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहां हुआ? हम कहेंगे बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम। कहां? बर्मिंघम। ये कहां पर था? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। ठीक है, कौन सा संस्करण है ये सर? 22वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण कॉमनवेल्थ गेम का। सर पहला इसमें पदक किसने जीता? प्रथम पदक, प्रथम पदक जीतने वाले हैं संकेत। कौन है? संकेत। क्या है सर? वेट लिफ्टर या भार तोलन बोल सकते हो। संकेत। क्या जीता इन्होंने? रजत। रजत। अब भैया एक चीज और यहाँ लिख लिया, सिल्वर। 2 दिन बाद कहा गुरु जी सिल्वर जीता रहे, रजत जीते ना रहे। हाँ, ये ना कहो ताकि रजत, ठीक है, ये जीत रहा। किससे संबंधित है? वेट लिफ्टर है। क्या सर? सिंगापुर सबसे महंगी सिटी है, इतना दिमाग में याद रखना, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ बहुत ज्यादा है, प्रति व्यक्ति खर्चा भी बहुत ज्यादा है, बहुत महंगी सिटी है। और सबसे स्वच्छ सिटी भी है सिंगापुर, आपको पता है। लेकिन भारत में 5वीं बार लगातार कौन बनी है? इंदौर। दिल्ली, यह दिल्ली कितना प्रदूषित? कहाँ? इंदौर। चलिएगा आ जाइए इधर। हमने कहा सर ये किससे संबंधित है? वेट लिफ्टर है, यानी कि आप कहोगे भार तोलन, भार तोलन। बतियाओ मत, किससे संबंधित? भार तोलन। लेकिन सर हमें गोल्ड अभी जिताया, एक बॉल टीम ने जिताया हमें गोल्ड। और सर एक गोल्ड अभी हमने जल्दी देखा, मीराबाई चानू, पहला गोल्ड दिलाने वाली मीराबाई चानू।
मीराबाई चानू। और सर कितने किलो की कैटेगरी में? 49 किलो की कैटेगरी में पूछा जाएगा सर। 49 किलो की कैटेगरी में इन्होंने क्या दिलाया? मीराबाई चानू ने अभी कॉमनवेल्थ गेम में हमें क्या दिलाया? गोल्ड दिलाया। और प्रथम गोल्ड मिला कॉमनवेल्थ गेम में अब की ईयर्स का। किसे? भारत को। जो ये मीराबाई चानू दिलाई थी, तब से हम गोल्ड पे गोल्ड ला रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, नजर उधर मत लगाइएगा, ठीक है। हाँ सर, कोई वो नहीं है कि आपकी नजरें भी बड़ी खतरनाक लग सकती हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, चलेगा। चलिए, अभी एक घोषणा हुई, यहाँ बताया गया कि आप जो है अस्पताल के बिस्तर पे आईसीयू में अगर हैं, ठीक है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। ध्यान सुना, आईसीयू में अगर हैं तो जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। ध्यान सुना, क्या कहा? अगर अस्पताल के बिस्तर के आईसीयू में आप हैं, सुन लीजिए, आईसीयू में, तो उसमें जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन 5,000 रुपए प्रतिदिन के किराए वाले कमरे पर ही, ठीक है, क्या किया गया है? टैक्स, ये टैक्स मतलब कम किया गया है, इतना तक। और किसने इस बात का घोषणा की है? इस बात की घोषणा करने वाले हैं हमारे फाइनेंस मंत्री या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। और शायद ये पहली महिला वित्त मंत्री होंगी जो अपने कार्यकाल को पूर्ण करेंगी। बात समझ में आई ना? करेंगे। और लगातार सर अब की चौथी बार इन्होंने क्या पेश किया था? बजट पेश किया था। और दूसरी बार सर डिजिटल बजट पेश किया था। आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलेगा, अगली हेडिंग बनाइएगा। क्या होगा? क्या कह रहे हो महात्मा? सर अगर ये निर्णय लिया जाता है, सबको फॉलो करना पड़ता है। बात समझ में आई ना? फॉलो नहीं करेंगे तो इनको जो है पनिश कर दिया जाएगा। बातें क्लियर हो गई? ठीक है, सीधा पनिश किया जाएगा। चलिए, एक आध दो क्वेश्चन बता दीजिए। अभी हमने आपको पढ़ाया था सर, हमारे जो पहले चेस मास्टर बने थे वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, ठीक है। कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। इतना बात याद रखना सर, कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। बातें क्लियर?